नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। केतु किसे राजयोग देते हैं, ज्योतिषीय चर्चा में आज इस टॉपिक के ऊपर बात होगी। साथ में केतु के गोचर का फल जो कि अभी गोचर करेंगे 23 सितंबर से वृश्चिक राशि में। अभी तक आज तक धनु राशि में गोचर कर रहे थे। 23 सितंबर 2020 से 10 अप्रैल 2022 तक यह इस राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि में केतु बता दें काफी अच्छा फल देते हैं, उच्च के होते हैं और इसका हम जानेंगे। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या लगन तथा राशि के लिए पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में तुला से लेकर मीन राशि तथा लगन वालों की बात होगी। अभी इस वीडियो में इस परिचर्चा पर बात करेंगे राशिफल की और साथ में हम केतु के आपको खास उपाय बताएंगे। अगर आपका बर्थ चार्ट में कुंडली में केतु नीचगत राशि में है, शत्रु राशि में है, कुप्रभाव में है, अशुभ प्रभाव में है, अशुभ प्लैनेट्स से दृष्ट है और केतु की अंतर्दशा महादशा चल रही है और आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, तो अगर आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको रिलीफ मिलता है, आपके कष्ट कम होते हैं। चलिए बात करते हैं केतु किसे राजयोग देते हैं। उसके पश्चात हम 6 राशियों के राशिफल को जानेंगे। मेष से लेकर कन्या लगन तथा राशि की बात करेंगे। केतु दोस्तों राजयोग देता है, राहु की तरह उतना ही सबल है, उतना ही यह राजयोग देने वाला है। राहु दोस्तों अगर आपका सर है तो केतु पूरा शरीर है, धड़ है। सर के बिना तो शरीर के अंगों में कई तरह के रोग हो जाते हैं जब केतु शुभ नहीं होते। राहु जैसे कि दिमाग पर इफेक्ट देता है, सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट ज्यादा देता है, आपके दिमाग में भय कंफ्यूजन देता है। केतु आपके शरीर के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है स्ट्रेस देकर, अगर यह केतु खराब होता है, कुप्रभाव में होता है। परंतु जब यही केतु आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर होता है, शुभ स्थान में जल्दी से बता दूं उपचय स्थान ही होते हैं गर्म ग्रहों के लिए। केंद्र त्रिकोण में भी हो सकता है। अच्छा, उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 में हो तो भी केतु राजयोग कारक होता है। पर यहाँ पर एक हल्की सी कंडीशन बता दूं, मित्र राशि में होना चाहिए। मित्र राशि केतु की होती है मेष और वृश्चिक, धनु और मीन। इन 4 राशियों में तो ये बहुत अच्छा फल देता है। और इसी तरह से केंद्र त्रिकोण में भी अगर इन्हीं राशियों में है और जिस राशि में है केतु, अगर उस राशि का मालिक केतु से केंद्र त्रिकोण में हो तो भी आपको राजयोग मिलता है। चलिए इसकी विवेचना विश्लेषण फिर से करते रहेंगे डिटेल में। अभी बात करते हैं 23 सितंबर 2020 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक का गोचर में प्रभाव केतु का क्या रहता है मेष लगन और मेष राशि पर। सीधे बात करते हैं मेष लगन और मेष राशि की। यहाँ पर हल्का सा रेफरेंस दे दें। कुछ लोग कहते हैं कि बिना रेफरेंस के आप बात करते हो, तो लीजिए आपको रेफरेंस से भी बात कर देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये वैसे ही जो इनका फलित है बिना किसी सिद्धांत के ऊपर आधारित है, तो उनका संशय भी दूर किए देता हूं। फल दीपिका के अनुसार, जो बहुत बड़ा हमारा ज्योतिषीय ग्रंथ है, सारे हमारे एस्ट्रोलॉजर जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, फल दीपिका, सारावली, उत्तराकला मित्रा, भृगु सूत्र, चमत्कार चिंतामणि,
इत्यादि को रेफर करते ही करते हैं। और भी कितने ही ग्रंथ हैं जिन्हें रेफर करने के बाद ही हम निर्णय पर पहुंचते हैं और आपको फलादेश देते हैं, आपके लिए राशिफल तैयार करते हैं या आपको भिन्न भिन्न पहलुओं पर जीवन के अवगत कराते हैं। फल दीपिका की बात कर रहे थे, जब केतु अष्टम स्थान में होता है, फल दीपिका में लिखा है, इनके मंतेश्वर ऋषि हैं, इनके लेखक, जो कहते हैं केतु जब अष्टम स्थान में आ जाए, जैसे कि मेष लग्न और मेष राशि के लिए अभी बात कर रहा हूं, तो वह व्यक्ति अपने जो सगे संबंधियों से दूर हो जाता है। कारण कुछ भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्री जाना पड़ सकता है, दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। व्यक्ति ऐसा फल दीपिका के अनुसार अष्टम स्थान में केतु हो मेष लग्न और मेष राशि के लिए, तो झगड़ालू सा होता है। उसे चोट लगने का डर रहता है, भय बना रहता है, अस्त्र शस्त्रों से दूर रहे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। फल दीपिका ये भी अवगत कराती है कि अगर वह कोई नया काम करता है, उसके कोई भी काम हो जो भी चल रहे थे सुचारू रूप से, बर्थ चार्ट में अगर अष्टम में है और गोचर में भी अष्टम में जैसा कि आ चुके हैं, तो आपको नया काम नहीं करना चाहिए। और चमत्कार चिंतामणि जी की भी बात कर लें जल्दी से, वो क्या कहते हैं मेष लग्न और मेष राशि के लिए, जब अष्टम में अभी केतु जैसा कि आप देख रहे हैं आ चुके हैं, तो इनको पाइल्स की प्रॉब्लम होने का भय बना रहता है। और अगर ये घुड़सवार हैं, हालांकि आजकल घुड़सवारी का इतना फैशन नहीं रहा, तो वहां से गिरकर इनका एक्सीडेंट होने का भय रहता है। कहने का अभिप्राय, अगर आप किसी तरह के वाहन पर चलते हैं जब अष्टम में केतु होते हैं, तो आपको चोट का भय बनाते हैं चमत्कार चिंतामणि के अनुसार। और आपके पास पैसों की भी किल्लत हो सकती है। परंतु यहाँ पर चमत्कार चिंतामणि एक सिल्वर लाइनिंग की बात कर रहे हैं, एक उम्मीद की बात उठाकर लाते हैं। कहते हैं अगर ये है केतु स्कॉर्पियो जैसे कि अभी हैं, 23 सितंबर से आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में हो, कन्या में हो, मेष राशि में हो, तो व्यक्ति काफी रिच होगा। तो यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। चमत्कार चिंतामणि जी ने अल्टीमेटली मेष लग्न और मेष राशि के लिए ये सुखद समाचार दिया है कि केतु जब अष्टम में हो और वृश्चिक राशि में हो, तो वेल्दी होगा व्यक्ति, रिच होगा। हम बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के और सिद्धांतों के हिसाब से, कि व्यक्ति को हेल्थ का तो ख्याल रखना चाहिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों को। और जो इनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं व्यक्ति के, वहां पर कोई ना कोई दिक्कत होने की संभावना बनी रहती है। तो बी केयरफुल, आपको चोट लगने का डर भी रहता है। अष्टम स्थान जैसे कि आप जानते हैं, अचानक यहाँ पर चोट वगैरह लग सकती है। कहीं भी आपको जाना हो, आने जाने में सतर्कता रखिए, वाहन इत्यादि ध्यान से चलाएं, पानी से दूर रहें, पानी से, झील नदी तालाब से दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस वक्त आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ सकता है। और अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई मसला है, उसे अगर आप शांत रहने दें, अभी ना उसे छेड़ें या इन मसलों में ना पड़ें, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। किसी व्यक्ति की अगर सर्जरी होनी है, ऑपरेशन होना है, तो अगर आप 10 अप्रैल 2022 तक उसे टाल सकते हैं, तो यह अति उत्तम रहेगा आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। तो मेष राशि के लिए और मेष लग्न के लिए अष्टम स्थान में केतु होने से इतना अच्छा फल नहीं है, बल्कि आपको केयरफुल रहने की हिदायत दी गई है। सेहत का ख्याल रखना है, किसी लीगल मैटर्स में नहीं पड़ना, आपका खर्चा बढ़ने के योग बनते हैं। और अगर किसी का ऑपरेशन होना है, तो उसे अगर आप अवॉइड कर सकते हैं डॉक्टरी सलाह से, तो अवॉइड कर सकते हैं।
वृष राशि और वृष लगन की बात करें, यह सप्तम स्थान में हो जाएगा। वृष राशि में वैसे राहु आ चुके हैं और केतु बैठे हैं वृश्चिक राशि में, तो यह सप्तम स्थान में हो जाएगा। तो यह मैरिज का घर है, पार्टनरशिप का, बिजनेस पार्टनरशिप का, लाइफ पार्टनर का घर है, डेली आमदन का घर है, अदालती मसलों का भी घर कुछ हद तक है। इवन पब्लिक डीलिंग भी यहीं से देखी जा सकती है। तो यहाँ पर केतु हल्का फुल्का आपका जो ताना बाना है मियाँ बीवी का, आपस में थोड़ा सा उसमें खटास आ सकती है, तो आपको धैर्य रखना होगा। जब आप बात करें तो एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखें। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं अदरवाइज। आपकी सोसाइटी में, सोशल सर्कल में इज्जत भी दांव पर लग सकती है। ऐसा कुछ गलत ना स्टेप उठाएं जिससे आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में डाउन हो। अगर केतु बुरे प्रभाव में बर्थ चार्ट में, तो आपको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। अदालती मसले भी उभर सकते हैं, उसके प्रति भी आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको खाने-पीने के प्रति अपने डाइजेशन का ख्याल रखना चाहिए। यूरिनरी ट्रबल्स भी उभर सकती हैं, अगर आपका कोई पहले से ऐसा इश्यू है हेल्थ को लेकर, तो आपको उपायों की खास ज़रूरत रहेगी। तो इसके लिए अंत में मैं बताता हूँ आपको क्या उपाय करने चाहिए, जिससे निश्चित रूप से आपको काफ़ी व्याधियों से रिलीफ मिलेगा। जेमिनी लगन और जेमिनी राशि के लिए उच्च स्थान में आ चुके हैं केतु, छठे घर में। बहुत संघर्ष किया है जेमिनी लगन और जेमिनी राशि ने पिछले कुछ समय में, क्योंकि अभी भी शनि अष्टम स्थान में बने हुए हैं। तो केतु का यहाँ पर आ जाना, हालांकि राहु 12वें में आ चुके हैं, पर केतु का भी अपना रोल है, जितना राहु का रोल है, तो 50-50 हैं दोनों। राहु के बिना केतु अधूरा, केतु के बिना राहु अधूरा। तो यहाँ पर केतु आपके लिए रामबाण का कार्य करने वाले हैं। मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों, क्या रिजल्ट देंगे उसे जरा धैर्य से सुनिए। बहुत अच्छा लगता है जब किसी के लिए अच्छा फलादेश मेरे को पढ़ना होता। आपके पास धन की अब कमी ना होगी, ये बात तय है, क्योंकि बृहस्पति भी नवंबर तक आपके सप्तम स्थान में हैं। जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए धन की अब कमी नहीं रहेगी। आपका बिजनेस तरक्की दिन भर, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, जैसा कि हम कहते हैं। फाइनेंशियल प्रोफेशनल लाइफ, जो जॉब करते हैं, इवन कोई भी प्रोफेशन रन करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, व्हाटएवर दे आर रनिंग देयर ओन ऑफिस, किसी तरह का भी अपना ऑफिस रन करते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा। आपके घर में कोई ना कोई फंक्शन हो सकता है, सेलिब्रेशंस का समय यह केतु आपके लिए ला सकते हैं, और आपके घर में खुशी का माहौल, वातावरण अच्छा रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी। फाइनेंस के फ्रंट पर आप तेजी से पिछले जो आपको झटके लगे हैं पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से कहें तो उसको आप जल्दी ही मौका पाते ही सितंबर 23 से पूर्ति करने में लग जाएंगे, और आपके पास पैसे की कमी नहीं होने वाली। हाँ, आपके कंपटीटर्स उभर सकते हैं, जेलसी करने वाले आ सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, अक्सर जब आप तरक्की करते हैं, तो आपके साथ चलने वाले, आपकी तरक्की से खुश होने वाले कम ही मिलते हैं, और जो जेलसी करते हैं, ईर्ष्यालु लोग होते हैं, वह आपके रास्ते में रोड़ा अटका सकते हैं। बी केयरफुल फ्रॉम दिस एंगल आल्सो। ईर्ष्यालु व्यक्तियों से या अपने बिजनेस के कंपटीटर्स से आपको सतर्क रहना होगा। आपके लिए बस इतना ही, बस आपको पेट का ख्याल रखना है, खाने पीने के प्रति आपको सतर्क रहना है।
और उपाय आपको हल्के फुल्के करने पड़ेंगे, उसके लिए जस्ट वेट करिए, अभी बताता हूँ। और अभी बात करते हैं कर्क लगन तथा कर्क राशि की। केतु, जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्क लगन और कर्क राशि के पंचम स्थान में है। पंचम स्थान में हालांकि मैत्री क्षेत्र में है, मित्र की राशि में है। स्पेकुलेशन जो करते हैं, जो शेयर मार्केट करते हैं, उन्हें हल्का फुल्का स्पेकुलेशन में अलाउ करता हूं, आपको कर लेना चाहिए, पर बहुत भारी स्पेकुलेशन की इजाजत नहीं देता, क्योंकि बृहस्पति का गोचर और खासकर शनि का ट्रांजिट आपके लिए इतना उत्तम नहीं है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा शुभ है तो आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। शेयर मार्केट के लिए सतर्कता के साथ मैं कहूंगा अच्छा बिजनेस करने के स्कोप रहते हैं, पर बच्चों की तरफ से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अपना स्वास्थ्य भी आपको ख्याल रखना होगा, बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। लव लाइफ में अगर इन्वॉल्व हैं, अगर आपका किसी के साथ अफेयर्स चल रहा है तो उसमें भी खटास आ सकती है, तो अपने शब्दों को ध्यान से यूज करिए, अन्यथा लंबी यह प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत बड़ी हो सकती है। अगर आप हायर एजुकेशन किसी तरह की लेना चाहते हैं कर्क राशि वाले, तो यह मुमकिन नहीं होगा, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, उसमें ट्रबल्स आ सकती हैं। अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या आपका पेट खराब रहता है, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो आपको डॉक्टरी सलाह लेते रहना चाहिए। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, फिर भी हार्ट पेशेंट्स को तो, और खासकर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक से, सांस से रिलेटेड अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आपको उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। कुल मिलाकर समय मिला जुला है कर्क राशि और लगन के लिए। अभी बढ़ते हैं आगे लियो सिंह राशि और सिंह लगन के लिए। आपका फोर्थ हाउस में केतु का गोचर रहेगा। फोर्थ हाउस जैसा कि बताता आया हूं, मासिस का है, पब्लिक का है, मन का भी यही घर है, और माता का भी आपका यही घर है, प्रॉपर्टीज का भी यही घर है। तो मन में अशांति, केतु देखिए गर्म ग्रह हैं, और हालांकि मित्र राशि में है, पर यहाँ पर आपको बता दें फोर्थ हाउस में मन के स्थान पर प्रभावित करेंगे ही करेंगे। गर्म ग्रह है तो मन में अशांति हो सकती है आपको यदा कदा। माता के साथ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, विचारों में भिन्नता हो सकती है। इवन माता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा, उनकी हेल्थ के प्रति आपको सजग रहना होगा। और जो लोग ब्लड प्रेशर से आक्रांत हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें डॉक्टरी सलाह लेते रहना चाहिए। आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, हल्की फुल्की सैर जरूर करनी चाहिए, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, और खाने पीने के प्रति सजग रहना चाहिए, भले वह किसी भी एज ग्रुप के लोग हों। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट उभर सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी के मैटर्स का है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है तो उसे अभी मत छेड़िए। प्रॉपर्टी जो का बिजनेस जो करते हैं उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए शनि का गोचर शुभ है, तो उन्हें जॉब तो मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शनि का गोचर शुभ होने से आपके लिए यहाँ पर केतु का गोचर इतना इफेक्ट नहीं करेगा, और उधर राहु का गोचर भी सिंह राशि के लिए अच्छा ही माना जाएगा। 10th हाउस में है राहु आपके, तो राहु और शनि आपके लिए रामबाण का कार्य करेंगे। लियो लगन और लियो राशि के लिए अंततः आपकी विजय तय है, पर फिर भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ब्लड प्रेशर और हार्ट ट्रबल वाले जो लोग हैं उन्हें खास ख्याल रखना हो चाहिए। अभी चलिए बात करते हैं अंत में कन्या लगन और कन्या राशि की। कन्या लगन के लिए तीसरे घर में आ जाएंगे केतु,
तीसरा घर बताता आया हूं आपको, मित्रों का घर है, दोस्तों का घर है, छोटे भाई बहनों का घर है, करज का, डिटर्मिनेशन का घर है। कुछ हद तक क्रिएटिविटी भी हम इस घर से देखते हैं। छोटी यात्राओं का भी यही घर होता है। तो यहाँ पर कन्या लगन के लिए सुखद समाचार ये है कि आपके पास पैसा आने वाला है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। प्रोस्पेरिटी आपके पास दौड़ दौड़ कर आएगी। अगर आपके पास पिछले दिनों में पैसे का अभाव था तो अब वह नहीं रहेगा दोस्तों। घर में कोई ना कोई फंक्शन होने के भी केतु का यह गोचर आपको चांसेस देता है। खुशियों का माहौल रहेगा। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जो कुलीग्स हैं, आपके जो बॉस हैं, सीनियर लोग हैं, उनकी भी मदद से आप तरक्की पा जाएंगे। उनकी अप्रिसिएशन, उनका सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी इतनी नहीं बनेगी क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर बुध का होता है, केतु उसके शत्रु होते हैं। तो छोटे भाई बहनों से, इवन मित्रों से आपको सपोर्ट मिलती नहीं दिखती, या उनके साथ विचारों में मतभेद होने का भय बना रहेगा। और आपके राइवल्स हैं, कोई कंपिटिटर्स हैं, जॉब के क्षेत्र में हैं या व्यापार के क्षेत्र में हैं, वह थोड़ा-सा उथल कूद मचा सकते हैं, पर आपके आगे उनका कुछ भी नहीं चलेगा। आप हावी पर भावी रहेंगे, आपकी अंततः विजय होगी। अगर आपके कंपिटिटर्स हैं, बिज़नेस कंपिटिटर्स हैं, दे विल बी डिफीटेड, उनकी हार निश्चित है। तो कहने का अभिप्राय, अगर आपका कोर्ट कचहरी का मसला भी क्यों ना हो, तो आप सभी जगह पर आपकी जीत तय है। केतु उच्च स्थान में अच्छा फल देंगे, ये बात जैसे कि स्टार्ट में बताया। और मित्र राशि में है, वृश्चिक राशि में है, तो यहाँ पर आपकी जीत तय है। बिजनेस आपका प्रोग्रेस करेगा। हाँ, आपको केयरफुल तो रहना चाहिए। अगर आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दूसरे ग्रहों का गोचर आपके लिए 2021 में इतना शुभ नहीं है। जैसा कि शनि पंचम स्थान में है और बृहस्पति भी पंचम स्थान में रहेंगे। हालांकि बृहस्पति शुभ हैं आपके लिए अगले साल, परंतु नीच राशि में होने के कारण आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। फल दीपिका की बात कर लें, तीसरे घर में, जैसे कि कन्या राशि से, कन्या लगन से अभी बताया गोचर तीसरे घर में है, केतु रहेंगे 23 सितंबर से। तो फल दीपिका के मंतेश्वर ऋषि क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपके पास काफी धन होगा। बर्थ चार्ट में अगर तीसरे घर में केतु हो, कन्या लगन की बात कर रहा हूँ, कन्या राशि की, कन्या लगन की अब बात होगी, बर्थ चार्ट की जब बात करें तो आप वेल्दी होते हैं, रिच होते हैं, आपके पास अनाज के भंडार होते हैं अकॉर्डिंग टू फल दीपिका। पर ब्रदर्स के साथ आपका इतना सुर ताल नहीं मिलता, जैसे कि मैंने अभी पहले ऊपर बताया। इसी तरह चमत्कार चिंतामणि जी भी कहते हैं कि आप में निडरता होती है। जिसकी कुंडली में, कन्या लगन की कुंडली है, तीसरे घर में केतु है, तो व्यक्ति हौसले वाला होता है, साहसी होता है, दबंग होता है, अपने दुश्मनों का खात्मा करने वाला होता है। चिंतामणि जी ये कहते हैं। चिंतामणि, चमत्कार चिंतामणि के हिसाब से आप अगर कंट्रोवर्सीज में पड़ते हैं तो यह आपके लिए थोड़ा सा चिंता का कारण हो सकता है। आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़ती जाएगी और आपके मित्र नहीं होते चिंतामणि के हिसाब से, आपका कम सर्कल होता है। अभी बात करते हैं केतु के चमत्कारी उपायों की। पहला उपाय मैं बताता हूँ, जो अक्सर बताता हूँ, फिर से रिपीट कर दूं। आपको ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को सुबह शाम फीड करते रहना चाहिए। दूध ब्रेड डालें, दूध और रोटी डालें तो बहुत शुभ रहता है। अगर यह संध्या समय सनसेट के बाद किया जाए तो यहाँ पर राहु भी शांत होता है। केतु के उपाय करें तो दोस्तों राहु को भी बल मिलता है, राहु भी शांत होते हैं।
दूसरा उपाय, चींटियों को आटे में शुगर मिलाकर, शक्कर जो पीसी हुई शुगर होती है वह डालें चींटियों को बुधवार और शनिवार, बल्कि डेली डालें, रोज डालें तो और भी उत्तम। तो भी केतु शांत होते हैं, केतु जनित जो पीड़ा है, कष्ट है, वह शांत होती है। भिखारी को ब्लैक एंड व्हाइट कंबल, काला सफेद कंबल अगर दान करते हैं, शनिवार के दिन करें, बुधवार के दिन करें, तो भी केतु जनित रोगों से आप निजात पा सकते हैं। अगर आप इसके साथ एक और उपाय बता देता हूं। अभी मैंने कंबल का उपाय बताया आपको, और इसके साथ शनि के जो क्या कहते हैं दान होते हैं, शनिवार को कर देने चाहिए। काले सफेद तिल खासकर उसमें मिलाकर शनिवार को शनि का दान बता देता हूं। काले चने, काले उड़द, साबुत उड़द और सरसों का तेल, एक नमक का पैकेट, एक साबुन की टिक्की कपड़े धोने वाली। यह काले 1 मीटर काला कपड़ा लीजिए कॉटन का, उसमें बांध कर रखें और मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं या शनिदेव की प्रतिमा के आगे उसे दान स्वरूप रखें। तो भी यह केतु के काले और सफेद तिल मिलाकर 100 ग्राम ले लें, वो बीच में मिक्स करके रखें, तो इससे केतु शांत होंगे। इसके अलावा रुद्राक्ष की माला, 9 मुखी रुद्राक्ष ले लें और लाल धागे में पिरोकर 108 मनकों की माला बनाकर अगर जाप करते हैं तो भी केतु शांत होते हैं। जाप कौन सा करना है? केतु के बीज मंत्र का, केतु के वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, एक माला सुबह, एक माला शाम। चांदी को धारण करते हैं शरीर पर तो भी शुभ रहता है। चांदी का कड़ा अगर आप 50 ग्राम का बिना जोड़ के अपने राइट हैंड में डाल लें और यह मंडे को डालें तो भी केतु शांत होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितने उपाय बताए गए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए। तो ये करने से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंस को रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या रिलेशंस को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी दूर हो जाएंगी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए निवेदन है कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।